नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को, इस षड्यंत्र को वाकई में सलाम करना होगा कि सारे विपक्ष को झुका दिया। सोचने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस तरह का खेल नहीं खेल रही है, बल्कि चाहे देश के साइंटिस्ट अब्दुल कलाम हो या रामनाथ कोविंद हो, इस तरह के चेहरे उतारना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना देना लगातार तीसरा मास्टर स्ट्रोक है, जिसके आगे विपक्ष भी नतमस्तक हो चुका है। देखिए, आप यदि नवीन पटनायक की बात करें, वह तो पहले ही नतमस्तक थे। हेमंत सोरेन की बात करें, वह भी पक्ष में है। अरविंद केजरीवाल को भी पक्ष में जाना होगा। बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी, सबसे ज्यादा विरोध करने वाली नेता ममता बनर्जी ने भी घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हम मुझसे पहले भी संपर्क किया था राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। इसलिए हम सबने मिलकर अपना उम्मीदवार उतार दिया, यशवंत सिन्हा को। लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी उम्मीदवार हैं, हम बिल्कुल अल्पसंख्यक हो या पिछड़ा वर्ग हो या फिर बहुजन समाज के लोग हो, इनको बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हम द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हैं। यह ममता बनर्जी का कहना है। तो यहां से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की चुनौती मिलेगी। देखिए, चुनौती पहले भी नहीं मिल पा रही थी। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जीत को बिल्कुल निश्चित कर दिया गया था। लेकिन अब ममता बनर्जी का भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़े हो जाना यह साबित करता है कि अब द्रौपदी मुर्मू यहां पर राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार है, वह जीत हासिल करेंगी। आने वाले समय में चाहे शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो या तमाम वह पार्टियां हो जो यशवंत सिन्हा के पीछे खड़ी हुई थी, उनको उम्मीदवार मान रही थी, अब वह द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी हुई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक की तारीफ करनी होगी, और क्या उपराष्ट्रपति के तौर पर भी किसी सिख को उतारा जाएगा या किसी पिछड़े वर्ग की महिला को उतारा जाएगा। यहाँ भी बिल्कुल उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं सिख उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति के पद के लिए उतारा जाएगा, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से, आज तक भारत के इतिहास में कोई आदिवासी समाज की महिला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो अब लगातार भारतीय जनता पार्टी का यह तीसरा मास्टर स्ट्रोक, और चौथा मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, यह भी देखना होगा। तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।